की जो इसमें थिएटर बहुत बढ़िया है। तो थोड़ा टेंट तो महसूसेगा, लेकिन आपकी मुट्ठी एकदम बंद हो जाएगी। सर आज किस तरह से प्रस्तुत किया गया इस हमारे कौन सी घटना? सर ये अपने डीसी ऑफिस से डीआरओ ब्रांच से पूनम दहिया मैम थे, उन्होंने अपने मोबाइल के जरिए कॉल की है कि मिनी सेक्रेटरीट के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे फायर हो गया है। तो मैसेज मिलते ही तुरंत पूरी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे। यहाँ मौके पे आकर उसको सर्च किया, उसमें 3 कैजुअलिटी पाई गई। सभी को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। उसके बाद सर्च किया, बिल्कुल साफ ठीक है, कोई जान नुकसान नहीं हुआ है। 3 कैजुअलिटी मिली है सर। कारण क्या है? स्मोक का सर। और इस तरह की मुद्दे कितनी जरूरी है लोगों को समझने में? सर आज के समय में घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। इसको काबू करने के लिए और इसके कंट्रोल करने के लिए इसके बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है, हर आदमी को जरूरी है। आम जनता से अपील करता हूं मैं कि सभी इसके बारे में थोड़ा सीखें। और एग्जाम्पल, किसी आदमी ने ये ड्रिल सीखी है और वो कहीं गए है कि रास्ते में है, किसी गाड़ी में भी कल में फायर हो जाती है या किसी अपने मकान में हो जाती है अड़ोस पड़ोस में, अगर उसको उसके बारे में ज्ञान है तो उसको हेल्प कर सकता है, उसकी आग बुझा सकते हैं, उस मकान में जाकर उनको बचा कर सकता है। तो बहुत जरूरी चीजें हैं ये। त्योहारों का सीजन चल रहा है, जिस करके दिवाली के त्योहार पर आग जनी घटनाएं जिस लोगों से किस तरह की? मैं सभी जनता से अपील करता हूँ कि रास्ता अवरोध ना करें फायर व्हीकल के लिए, क्योंकि इस दौरान अग्नि घटनाएं बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं और अवरुद्ध होने से नुकसान जाके जिस भी बिल्डिंग में, जिस भी इंडस्ट्री में फायर है उसमें नुकसान होने के चांस ज्यादा होते हैं। और सभी जैसे आजकल दीपावली का त्योहार आ गया, 2-4 दिन की बात है, उसमें आतिशबाजी चलाते हैं। सभी पेरेंट्स से मैं अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चों को अकेले ना छोड़ें, आतिशबाजी चलाते हुए साथ में खड़े हैं और पानी की बाल्टी जरूर साथ में रखें, सूती कपड़ा यूज करें। की गई है जी, किस तरह से मॉक ड्रिल हमारे यहाँ पे जो फ्लड और रिलीफ असिस्टेंस ब्रांच है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। मेन उद्देश्य इसका ये है कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो बहुत कंजस्टेड सरकारी ऑफिसेज होते हैं या इवन प्राइवेट बिल्डिंग्स में भी आग लगने की और शॉर्ट सर्किट की जो इंसिडेंट है वो बड़े कॉमन है। और इसके बाद जो आग की स्थिति उत्पन्न होती है, लोग उसमें अक्सर पैनिक कर जाते हैं, भगदड़ की सिचुएशन हो जाती है और इन चीज़ों के कारण अनफॉर्चुनेटली कैजुअलिटीज होती है। तो इन सब चीज़ों का स्तर कम करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, एस्केप रूट्स बनाने के लिए और फायर और इमरजेंसी सर्विस को कैसे समय पर मोबिलाइज करना है, इन सब चीज़ों को करने के लिए ही मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है और बहुत ही सराहनीय इनिशिएटिव है। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिस की तरफ से रेगुलर लेवल पे इस चीज़ का आयोजन किया जाता है और मैं चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जागरूकता बढ़े, जिससे कि अगली बार जब भी इस तरीके की कोई मॉक ड्रिल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा न सिर्फ कर्मचारी बल्कि आम लोग भी उस चीज़ को देखें और उससे सीखें। आज की जो मॉक ड्रिल हुई है ये हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो हरियाणा सरकार द्वारा टाइम टू टाइम अवेयर करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को मिनी सेक्रेटेरिएट के स्पेसिफिकली ऑफिस में जो नए स्टाफ भर्ती हुए हैं या जो अनअवेयर हैं उनको एक ट्रेनिंग देने के लिए एक मॉक ड्रिल का प्लान करा गया है, सो दैट अगर कुछ ऐसा इन केस कोई इशू होता है तो हम इमीडिएटली कैसे उससे कॉप अप कर पाएँ। कितना जरूरी है, चाहे वो निजी कार्यालय हो चाहे सरकारी में, इस तरह की मॉक ड्रिल होना? सर हर किसी में ही ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे हम देखते रहते हैं कि आए दिन कोई ना कोई आग जलने की घटना आती रहती है, तो सिर्फ कार्यालय में ही नहीं, हमारे पर्सनल यूज़ के पर्पज से भी अगर हम जैसे मान लीजिए कोई सिनेमा हॉल में जाता है या कोई बाहर विजिट जाता है या किसी गाड़ी में ड्यूरिंग ट्रैवल आग लगती है, तो उसको कॉप अप करने की एक बेसिक ट्रेनिंग हम सभी को आनी चाहिए। इसी का यही पर्पज़ है सर, कि सब अवेयर हों और जान माल की हानि से हम बच सकें।